आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। तो कल मैंने अपनी लाइफ के 13 मिनट बर्बाद किए क्योंकि किसी ने मुझे लिंक भेजा था जहां पर चावड़ा जी मित्रा साहब से बात कर रहे हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करते करते इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी हीरोइन बताया, कभी सेलफोन बताया, कभी करीना की नाक कैटरीना को लगाई और मैं सोच रहा था कि ये लोग डिफेंस और इंजीनियरिंग की बात करेंगे। एनीवेज, इन लोगों की तरफ से एक पॉइंट उठाया गया था कि सी डिनायल और सी डोमिनेंस दो अलग अलग तरीके की टेक्निक होती हैं और इंडियन नेवी की तरफ से अपने पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्वेस्ट करके। इनके हिसाब से जब ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो वहां पर इंडिया को जाना था और फ्रांस को कन्विंस करना था कि अपनी 24 बैराकूडा सबमरीन्स भारत को दे दो। इस वीडियो के दौरान हम लोग उनकी ओपिनियन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, मैं केवल सिनेरियो शेयर करूंगा और फिर आप ही लोग डिसाइड करना कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन उनकी तरफ से विक्रांत को लेकर जो बात कही गई थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका मानना था कि भारत विक्रांत को छुपा के घूम रहा था, लेकिन वो कन्वीनियंटली भूल गए थे कि 71 के दौरान बांग्लादेश में विक्रांत ने क्या किया था। देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म का एक अपना रोल होता है और ये सारे के सारे सिस्टम्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाकर आप अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाते हैं। जो लोग डिफेंस मॉनिटर करते हैं उनको पता है कि भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75 शुरू किया गया था, 75I शुरू किया गया है और 75 अल्फा शुरू किया गया है। इन तीनों प्रोग्राम के कंप्लीट हो जाने के बाद में भारत के पास में 24 सबमरीन्स होंगी, लेकिन इन प्रोग्राम्स में कुछ हिकअप्स आ रहे हैं जिसके चलते चीजें आगे मूव नहीं हो पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर एयरक्राफ्ट कैरियर सेगमेंट में पहले भारत ने INS विक्रमादित्य रशिया से एक्वायर किया, फिर बाद में इंडिजिनस तरीके से INS विक्रांत को बनाया। इस सेगमेंट में चीजें आसानी से मूव हो रही हैं क्योंकि बेसिकली आप इंडिजिनस ऑप्शन परस्यू कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी डिले हुई है लेकिन अब चीजें लाइन पर हैं। लेकिन उनका लॉजिक यहाँ पर कह रहा है कि इंडिजिनस प्रोग्राम अगर एयरक्राफ्ट कैरियर में सही तरीके से चल रहे हैं तो आप उसको बंद कर दो और फ्रांस से जाकर 24 न्यूक्लियर सबमरीन्स ले लो। भैया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके अलग अलग बजट्स हैं और इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। चलिए फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि जिस तरीके की फ्लीट उन्होंने मानी है उस तरीके की फ्लीट इंडियन नेवी के पास में है, यानी कि इंडियन नेवी के पास में 24 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और उतने ही नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं। वैसे अगर आप नीलगिरी मानना चाहते हैं तो आप नीलगिरी मान लीजिए और अगर आप वाइजैक क्लास के डिस्ट्रॉयर्स चाहते हैं तो वो भी रख लीजिए। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एक कंट्री है जिसका एयरबेस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और वो वहां से बॉम्बर्स ऑपरेट कर रही है। आपकी उनके साथ में चीजें एस्केलेट होती हैं और उनकी तरफ से अपने बॉम्बर्स के ऊपर एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ला दी जाती हैं और आपके डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट किया जाता है। आपके नीलगिरी क्लास या कोलकाता क्लास या फिर विशाखापट्टनम क्लास के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बराक 8 की मैक्सिमम रेंज लगभग 100 किलोमीटर की है और बॉम्बर के ऊपर मौजूद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स की रेंज नॉर्मली 250 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। इन शॉर्ट, एक बॉम्बर एक सॉर्टी में आपका एक शिप मार सकता है और लकी रहा तो ज्यादा भी, यानी कि लगभग 24 सॉर्टी में आपके सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स खत्म। और आप क्या करेंगे रेस्पॉन्स में? सबमरीन से टॉर्पीडो मारेंगे बॉम्बर के ऊपर। यही कारण है कि इंडियन नेवी की तरफ से कहा जाता है कि सी में एयर डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। और ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का केस इस वजह से है क्योंकि उनको दोनों सी बोर्ड के ऊपर एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर चाहिए। विक्रांत के केस में जब बॉयलर खराब था तब भी वो एयरक्राफ्ट कैरियर यूज किया गया था क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। ये केस किसी का भी केस नहीं है कि सबमरीन्स को सैक्रिफाइस करके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए। इंडियन नेवी की तरफ से दोनों चीजों को लेकर इन्वेस्टमेंट किया गया है, जस्ट दैट सबमरीन वाले प्रोग्राम्स आगे बढ़ नहीं पाए। और रही बात वो करीना की आंख और कैटरीना के बाल, देखिए यहाँ पर वेपन सिस्टम्स की बात हो रही है और वेपन सिस्टम्स ऐसे डिसाइड नहीं किए जाते हैं। वेपन सिस्टम्स बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर। स्कॉर्पियन में यूज होने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक कंपैरेटिवली नॉइजी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है और नेवी की तरफ से क्लियर किया गया है कि उनको फ्यूल सेल टाइप का AIP चाहिए। यही कारण है कि टाइप 214 और S80 क्लास को लेकर MDL और LNT आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों अभिजीत लोगों को केवल कटरीना और करीना वाले एग्जाम्पल्स ही समझ आते हैं तो इमेजिन कीजिए कि कटरीना कितनी दूर तक दौड़ सकती है और कितनी देर तक खड़ी रह सकती है। कुछ इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।